प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, इस मीटिंग के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर खुदावन ने बहुत बड़े बड़े काम किए इस घर में। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। ये मेरी मम्मी का घर है, मेरा परिवार है यहाँ। यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े काम किए इस घर में। इन लोगों को गवाही देना नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, जब परमेश्वर यीशु मसीह चाहेंगे तो वो खड़े होंगे। हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मैं एक वचन से पढ़ूंगी जिससे आपको आशीष, प्रभु को महिमा मिले। पहला कुरिन्थियों 13 पहली आयत से, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत और कृपालु और प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। हालेलुया। इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली। और इस वचन में प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है, जहाँ अगर मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इस वचन से जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि एक लौता पुत्र दे दिया ताकि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हम सबसे प्यार किया, तब उन्हें अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम नाश ना हो। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर ने हम लोगों को भी वो यही सिखाता है कि हम लोगों को भी एक दूसरे से प्रेम करना है। और प्रेम ऐसा करना है, अपनों से तो सभी करते हैं प्यार, गैरों से प्यार करो, वो मसीहा सिखाता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने आदम को बनाया तो वो अदन की वाटिका में जब आदम रहता था तो यीशु मसीह उससे मिलने आते थे। तब वो एक दूसरे से बात करते होंगे, हंसते होंगे, बोलते होंगे। और जब आज हम और आप हैं, आज अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, वो चीज़ नहीं है कि हम प्रभु जब हमसे मिलने आए तो उन्हें देख ना सके। आज हमारे अंदर वो प्रेम होना चाहिए, ऐसा हृदय होना चाहिए, प्रभु से मांगे ऐसा हृदय होना चाहिए कि परमेश्वर जैसे आदम से मिलने आता था वो आपसे भी मिलने आए। हालेलुया। उसकी आवाज़ को हम सुन सके। और प्रेम धीरजबन होता है, धीरज रखता है। यदि आप लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है तो धीरज रखें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना आपकी सुनी है, वो समय से पूरी करेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो बहुत दयालु थे। वो अपन को भी ऐसे दयालु बनना है, कृपालु बनना है और अपनी बड़ाई खुद से नहीं करनी, अपने परमेश्वर की हरदम मुंह से तारीफ करें, क्योंकि वो ही एक तारीफ के योग्य है। उसने अपनी महिमा के लिए हमें बुलाया है। जब परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो एक विधवा का बेटा मर गया था और विधवा का कोई नहीं था उस बेटे के अलावा। उसकी जब अर्थी को ले जा रहे थे, वो विधवा बहुत फूट फूट कर रो रही थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस अर्थी को रोककर उस लड़के को जीवित किया। हालेलुया। उस लड़का वो जब जीवित हुआ तो वो एक माँ का सहारा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह काम किया, एक जिसका कोई नहीं उसका खुदा है ना। उस समय उस औरत का कोई नहीं था, उसने जब रो रही थी तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उस पर दया करी और उस लड़के को जीवित किया। और जब वो लड़का जीवित हुआ तो एक परमेश्वर ने वहाँ काम किया। ऐसे ही वो अपने जीवन में भी काम करता है। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, कोई काम नहीं हो रहा, तो यही प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। जब वो मुर्दों को जिला सकता, लंगड़ों को चला सकता, वो अपने दुख दूर भी कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी, हर एक चीज़ दिया परमेश्वर ने मुझे, यीशु मसीह ने। और मैं जब प्रार्थना करती हूँ तो वो मुझसे बात करते हैं। और मैं सच बताऊँ, जब मैं एक बार उनसे नाराज़ हो गई थी और मैं उनसे अपना जो कुछ था उनके सामने गुस्से से बोलने लगी थी उनसे, तो उनने मुझे डांटा भी। सच में, यदि वो प्यार करते हैं तो मुझे वो डांटते भी हैं। उनने मुझे डांटा, ये मेरी सच्ची गवाही है। जब उनने मुझे डांटा तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो मुझसे ही बात कर रहे हैं। वो पता क्या बोले, क्या तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें उद्धार दिला सकता है? क्या तुम मेरे न्याय को व्यर्थ ठहराओगी? है तो मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने अपनी गलती मानी और मैंने कहा प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो मेरे जीवन में। हमेशा हम जल्दबाजी करते हैं, मैं भी उस समय जल्दबाजी कर रही थी। मैं भी संदेह करके प्रभु से ऐसे बात कर रही थी जैसे एक गुस्सा में बोल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस जगह डांटा और मुझसे प्यार करता है। मुझे बात वचन के द्वारा वो मुझसे
मुझसे बात करते हैं। आज जब मैं फास्टिंग के साथ उसके पास बैठी तो मैंने कहा प्रभु मैं आज पूरा समय आपको दूंगी, पूरे दसवां अंश का जैसे घंटे होते हैं उस हिसाब से मैं आपके पास बैठूंगी। और जब मैं उसके पास बैठी तो मैंने कहा खुदावन अपनी आवाज़ सुना, अपनी आवाज़ मुझे सुना, ताकि मैं वो आवाज़ सुन सकूं। और मैं वो अनोखी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, वो सबसे हटके होगी वो आवाज़। मुझे सुना प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात की कि समय आने से वो मुझसे बात करेंगे, वो मुझे खुद कानों से आवाज़ देंगे। हालेलुया। और जब परमेश्वर से ऐसे मांगेंगे ना आप, फास्टिंग के साथ एक ऐसे करके आप मांगे, वो ऐसा लगेगा कि आपसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा लहू कीमती है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा। थैंक यू जीसस, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। सब मिलकर गाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया। मिलकर गाएंगे। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। से तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। क्योंकि उस लहू में, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि
आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज की सच्ची शाम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे बीच में हैं। इससे पहले कि हम यहाँ होते खुदावन, सब कुछ आपने अपने नियंत्रण में लिया है प्रभु। और आज की शाम में खुदा हम आपकी बड़ी महिमा, आपकी सराहना करना चाहते हैं। जितने लोग यहाँ पर हैं खुदा और जो आ रहे हैं खुदा, सबसे बातें करना प्रभु जी, अपने वचन के रहस्य को बोलना प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तेरी व्यवस्था के खुलने से प्रकाश होता है और जिसमें लोग ताकत पाते हैं, रोशनी पाते हैं, जिंदगी पाते हैं। आज की शाम तू बातें करना खुदावन और हमें अपने वचन के अनुसार नया करना, पवित्र करना और आगे बढ़ाना प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है खुदावन, मेरे अंकल के घर को, इनके बेटों को, इनकी बहुओं को, बेटियों को, बेटों को, बच्चों को, नाती पोतों को, सबको बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरा छुटकारा यहाँ पर नजर आ सके खुदावन। सब कुछ आपके हवाले करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। की शाम दिखाई और यहाँ पे लेके आया, इसके लिए मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती। जैसे अभी गीत गाया जा रहा था कि यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सच में खुदा के लोगों, मैं खुदावंद यीशु मसीह का सच में हृदय से धन्यवाद देती कि मेरा जीवन बहुत गुनाह में था, बहुत पाप में था, बहुत दुष्ट आत्माओं में था, लेकिन मैं खुदा का सच में शुक्र करती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए वो अपना लहू बहाया था, ताकि मेरे गुनाह, मेरे पाप यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से धुल के साफ होने पाए। हालेलुया। और मैं सच में धन्यवाद देती यीशु मसीह के बलिदान के लिए, और धन्यवाद देती कि सच में पिता ने हमसे प्रेम किया और मेरे आपसे भी प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और मैं सच में धन्यवाद देती एक अच्छी संगति के लिए, एक अच्छे दास के लिए, और धन्यवाद देती हूँ कि सच में पिता, जब हम पृथ्वी पे अच्छे दासों के साथ संगति करते हैं तो जब ही तो हम स्वर्ग के आसमान के पिता को, यीशु मसीह को देख पाते हैं। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे बहुत आशीष मिली खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, और यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जो प्रार्थनाएं की गई हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह ने सुनी है। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती उन अच्छे सेवकों के लिए और उन दुआओं के लिए, उन प्रार्थनाओं के लिए और उन अच्छे वचनों के लिए। सच में मैं धन्यवाद देती हूँ। कल जब मैंने अपने घर में खुदा के दास को बुलाया तो मैं यही कह रही थी कि भैया बताइए परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है आज के दिन के लिए, कौन सा वचन है। तो सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती कि उन्होंने मुझसे वचन से बात की। यूहन्ना 4 और सामरी की स्त्री के बारे में बताया कि सच में वो स्त्री एक संसारिक जल भरने आई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे आत्मिक जल दिया था। हालेलुया। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती, ऐसे 4 आयतें परमेश्वर के दास ने वचन से मुझे बताया। उन्हें बाइबल नहीं खोली। एक प्रकाशित भाग में 22:8 में लिखा है कि एक स्वर्गदूत आया और यूहन्ना से, जब यूहन्ना ने उसे देखा और दंडवत करने लगा तो उस स्वर्गदूत ने कहा कि मुझे दंडवत क्यों करता है, अब मेरे स्वर्गीय पिता को दंडवत कर, मैं भी तो तेरे भाई के समान हूँ। हालेलुया। तो सच में मुझे इतनी आशीष मिली कल, तो मैं कह रही थी कि प्रभु, और मत्ती 28:18 में ये आयत बोली गई थी कि सब जातियों को चेला बनाओ, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। मुझे इन आयतों से इतनी आशीष मिली। और रोमियो की पत्री और 8:26, आत्माएं भर भर के प्रार्थना करता है। सच में खुदा के लोगों, जो परमेश्वर ने उससे हमसे प्रेम किया, और जब लोग उससे प्रार्थना करते हैं तो सच में पता नहीं चलता, आत्मा आप ही आए भर भर के प्रार्थना करती है। मैं खुदा का सच में हृदय से धन्यवाद देती जब मैं वचन की भूखी प्यासी होती हूँ और सच्चे दास जब मुझे वचन सुनाते हैं तो मुझे बहुत आशीष मिलती है। हालेलुया। तो इसके लिए मैं सच में हृदय से धन्यवाद देती। और एक वचन से पढ़ूंगी, भजन संहिता 119 और उसकी 130 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। ये वचन तो राजा दाऊद का है, लेकिन उसने बोला था, लेकिन ये वचन मेरे और आपके लिए भी। हालेलुया। जहाँ कहीं जब मैं वचन पढ़ती हूँ तो मैं किसी चेले का नाम नहीं लेती, लेकिन मैं उस जगह अपने आप को रखती कि वचन मेरे लिए। तब परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है अपने वचन के अनुसार। सच में परमेश्वर के वचन के खुलने से मेरे जीवन में प्रकाश आया। हालेलुया।
और मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सी गवाहियाँ हैं, यदि मैं उन्हें दूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती कि मेरे घर में कुछ भी नहीं था। जब मैंने पहली बार यीशु मसीह के नाम को सुना था, आज इतना है कि परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उन चीज़ों को मैं बयान नहीं करना चाहती, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संसारिक दिया और आत्मिक दिया। हालेलुया।